हेलो बच्चों, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 6 वीडियोस में अलजेब्राइक या रैशनल फंक्शंस देखे, राइट। एल बाई क्यू, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स देखे, मैंने आखिरी में टेबल बनाया था एक, ठीक है। वैसा ही कुछ अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बच्चों। तो मेरा तरीका ये रहेगा कि आज हम देखेंगे बहुत से डिफरेंट फॉर्मूलेस कैसे लगाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर अगले लेक्चर्स में हम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री को ही इन्वॉल्व करता हुआ है, ठीक है। तो आज जो है हम कहेंगे कि हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल है। सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन ऑफ, हेडिंग कर दो आप, ऑफ ट्रिगो फंक्शंस। ट्रिगो फंक्शंस का है ये। और आज जो हम करेंगे इसको टाइप 1 कह दो या जो भी आपको कहना है, टाइप 1 कह दीजिए इसे। और ये होगा यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज और ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, थोड़ा सा समझेंगे कि क्या करना है। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होगा। ऑब्जर्वेशन हो गया या कुछ सब्स्टिट्यूशन की बात होगी, ठीक है। सो राइट, ऐसा कुछ हेडिंग बना लेते हैं। आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत स्पेशल होने वाले हैं, राइट। और ये क्वेश्चंस बोर्ड की बुक से लिए हैं, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेंस की बुक से लिए हैं, राइट। तो मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि मेंस, बोर्ड, राइट, सारी लेवल यहाँ पे है और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कॉमन क्वेश्चंस है वैसे हम देखें, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। आज हम सिर्फ अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे, 8 से 9 एग्जाम्पल्स हम बात करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को अप्रोच क्या करना है ना, यहाँ मेरा ध्यान होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा पूछिए sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखा आपने, sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्या करेंगे हम, ठीक है। जब नीचे 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो हमें हिट हो जाना चाहिए। अब वही है कि आज हम तरीका डेवलप कर रहे हैं, हमें हिट होना चाहिए। क्या करना चाहिए हिट हमें, कि हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से, मतलब कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। वो कैसे हेल्प करता है सर, देखें तो sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स करूंगा। 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और ये आगे dx हमारा। अब इससे क्या हो गया, ऊपर में तो ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ने क्या कर दिया, आपको कॉस स्क्वायर मिला दिया, ठीक है। हेल्प कर दिया आपकी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर। तो दस इंटीग्रेशन विल बी नथिंग बट साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग कर दोगे तो ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या हो गया सर, एक साइन और एक कॉस को लिया अगर आपने तो वो टैन बन जाएगा, करेक्ट, ओके। फिर भी एक कॉस बचेगा नीचे, तो कैन आई राइट दैट एज sec x, ठीक है। और ये हमारा tan स्क्वायर x है, ठीक है। जितने बच्चे ये नहीं समझ पा रहे प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक साइन और एक कॉस को लिया आपने, वो कॉस हो गया, वो क्या हो गया पूरा tan, लेकिन फिर भी एक कॉस बचेगा ना, तो दैट विल बी नथिंग बट sec, क्योंकि कॉस नीचे है, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्टेप में भी लिख सकते हैं हम, राइट। अगर आपको लग रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x इंटू cos x, ठीक है बेटा, ओके। अब आप देख रहे हो ना, अब तो ये tan हो गया, ठीक है। तो ये tan हो गया सर, और ये बचा हुआ cos जो है ऊपर आके sec हो जाएगा, तो ये tan x इंटू sec x हो गया। माइनस tan स्क्वायर का नहीं पता हमें, लेकिन डू यू नो tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, यस सर, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा ना। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, है ना। सबसे पहले मैं लेस बनाई थी, thus it is sec x माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, और ये माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। ये 7th वीडियो चल रहा है, तो आई कैन से कि भाई ऐसा तो हम आराम से कर ही लेंगे। आखिरी वाला tan x sec x का इंटीग्रेशन, राइट, sec स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट वी गेट एज आंसर, ठीक है। तो यहाँ मेथड क्या है, नीचे में अगर 1 प्लस साइन एक्स है, राइट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कॉन्जुगेट, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, रैशनलाइज करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सर मैं यहाँ प्लस 1 माइनस 1 करूँ, चलेगा, है ना, वो अप्रोच भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे हम अलग अलग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जब मैं कह रहा था आप लिख लीजिएगा, और हर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करिएगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है, राइट। बस हम ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेट रूट में 1 प्लस साइन 5x dx। अब ये इंटीग्रेट करने बोल दिया हमें, ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए। सोचिए क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब रूट में है
है ना। रूट में अलजेब्राइक फंक्शन वगैरह होता तो अलग बात थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम सब्स्टिट्यूट भी कर नहीं सकते यहाँ पे, कि कोई क्या सब्स्टिट्यूट करूँ मैं, तो आगे सिंप्लीफाई मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चों। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, कैसे पढ़ते हैं सर इसको, 1 प्लस साइन थीटा का रूट ओवर, इसको क्या करते हैं आप, आपको मैं बताता हूँ। क्या मैं इस 1 को कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ बच्चों, राइट। कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ सेम एंगल इज ऑलवेज 1, और इस साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। आप में से कुछ लोगों को तो ये फॉर्मूला याद होगा, जिन्हें याद नहीं मैं बस डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और रूट ओवर, तो रूट और स्क्वायर हट गया तो इट विल बी कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम नाउ वी शुड रिमेंबर, ये आप फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करिए फॉर्मूला, राइट। मार्जिन के ऊपर जो आप कर रहे हो वहां लिख लीजिए, रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा कैन ऑलवेज बी रिटन एज कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया देखिए, सो दस कैन आई से इट विल बी cos of 5x by 2 प्लस साइन ऑफ 5x by 2, ठीक है, dx। जो भी था एंगल यहाँ पे उसका आधा आ गया ना मेरा आंसर, ठीक है, वेरी नाइस। तो अब इसका इंटीग्रेशन, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो इट विल बी नाउ साइन ऑफ 5x by 2 डिवाइड बाय 5 by 2, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो माइनस ऑफ cos ऑफ 5x by 2, ठीक है, डिवाइड बाय 5 by 2 प्लस c। आप चाहो तो ये 2/5 कॉमन निकाल लो, ठीक है, तो 2/5 कॉमन निकाला अगर, तो इट विल बी नाउ साइन ऑफ 5x by 2 माइनस cos ऑफ 5x by 2, ठीक है, और ये आखिर में प्लस सी, राइट। दिस इज व्हाट वी गेट एज आंसर, ठीक है बच्चों। ऐसे सॉल्व करना है हमको, ऐसे में आंसर मिलेगा। देखा आपने स्टेप्स क्या है ना। कोई अगर देखेगा, ये सब बोर्ड की बुक से मैंने ये जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, ये एचएससी बोर्ड प्लस एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, दोनों में है ये, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड है 12th स्टैंडर्ड का, उसके बोर्ड के बुक में भी है ये, एनसीईआरटी के बुक में भी है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ हर जगह मिलता है, राइट। 5x की जगह अगली बार 7x दे देगा, कुछ अलग दे देगा, लेकिन कैटेगरी यही है। तो आपको क्लिक हो जानी चाहिए बात की कौन सा फॉर्मूला लगाना है, राइट। तो मैं आज का लेक्चर बड़ा खास है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जहाँ हम अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, लिख लिया ये क्वेश्चन आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मैं क्या करने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ, ठीक है, ट्राई टू गेस। सो नेक्स्ट में हमें बोला गया थर्ड में, इंटीग्रेट cos x cos 2x cos 3x। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, व्हाट शुड वी डू। 3 कोसाइन फंक्शंस है और मल्टीप्लिकेशन में है, कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में हम इंटीग्रल को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको मुझे एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है सर हमारे पास, किस किस को याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। 2 cos a cos b क्या होता है, cos of a plus b plus cos of a minus b, right। we are going to use this formula, ठीक है। तो सर किस पे लगाया, किसी भी दो पे लगा सकते हैं। मैं ये cos x मेरे लिए सिंपल है तो इन दोनों पे लगाता हूँ, बट यहाँ 2 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, राइट, हाफ, और यहाँ पे cos x, ये 2 यहाँ ला लिया, ठीक है। तो ऐसा हो गया ये, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया बेटा हमने। पहले हम इंटीग्रेशन करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। सो इंटीग्रेशन में एक और बात ये कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है a और b क्या है, तो लगाया फॉर्मूला आपने, तो इट विल बी नाउ हाफ ऑफ cos x cos of a plus b, तो इट विल बी cos of 2x plus 3x प्लस cos of 2x minus 3x, ठीक है। ऐसा हो गया सर, ये बहुत अच्छे। तो इट विल बी नाउ हाफ ऑफ cos x बाहर है, ये हो गया आपका cos of 5x, ठीक है, और ये प्लस cos of minus x, ठीक, ऐसा हो गया, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, राइट, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आपका बेसिक्स है। cos of minus थीटा इज cos थीटा, ठीक है, मतलब ये cos of minus x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। तो इट विल बी नाउ हाफ ऑफ, ठीक है, अंदर भेज दे आप, तो cos x cos 5x प्लस ये cos x और ये भी cos x है, तो cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया हमारा, ओके बेटा। तो इस तरह यहाँ तक हम पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप्स देखेंगे, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप सर, ठीक है। सो अगली स्टेप क्या होगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अलग अलग कर दे पहले, तो इट विल बी नाउ हाफ ऑफ cos x cos 5x, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ cos स्क्वायर x,
है ना, dx dx लिखना चाहिए दोनों जगह, यहाँ पे भी dx आएगा, ठीक है, ओके ठीक, वेरी नाइस। अब फिर से दो मल्टीप्लीकेशन में है सर, तो क्या करना पड़ेगा, यस, ये हो जाएगा 1/4 और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, करेक्ट, ओके बेटा, सही चल रहा है ना ये, क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, सर सेम फॉर्मूला लगाओगे, सेम फॉर्मूला 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा, है ना, सेम जो अभी हमने लगाया था, हाँ यहाँ पे भी, ओके, तो उसके लिए 2 चाहिए था तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और आगे की जो बात है हाफ बाहर, ठीक है, cos स्क्वायर को कहना, राइट, cos स्क्वायर को 1 + cos 2x/2, है ना, ये आपको फॉर्मूले थोड़े पता होने चाहिए, राइट, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला, राइट, व्हाट इज दैट फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग हियर, कहाँ लिखे, तो यहाँ लिख दूं मैं, cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा, ना, सम फॉर्मूलाज दैट वी ऑलरेडी नो ट्रिग्नोमेट्री में, ओके बेटा, अब यहाँ पे आप लगाओगे फिर तो ये क्या हो जाएगा, सो इट विल बी नाउ 1/4, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos of a plus b, so x plus 5x plus cos of a minus b, ठीक है, x minus 5x, ठीक, ऐसा आ गया हमारा पहला पार्ट, हाँ, dx प्लस नेक्स्ट जो आएगा 1/4 और ये 1 plus cos 2x dx, ठीक है, सो thus इंटीग्रेशन विल बी नाउ 1/4 बाहर, so it is of cos of 6x plus cos of -4x होता है, लेकिन मैं इसको cos of 4x भी लिख सकता हूँ, एंड प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1 plus cos 2x dx, ठीक है, so this is what we are getting, ऐसा हमारा पूरा स्टेप हो गया, एंड नाउ वी आर क्लोजिंग ऑन द फाइनल स्टेप, ठीक है, तो अपना फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, so the final step that we have is डायरेक्ट इंटीग्रल करते हैं, 1/4 कॉमन, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 6x/6, फिर नेक्स्ट sin 4x/4, नेक्स्ट sin 2x/2 एंड प्लस x प्लस c, राइट, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया इंटीग्रल का। तो बस ये टाइप जो है ना, जहाँ पे कोसाइन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 cos a cos b, कोसाइन मतलब कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, वी हैव टू अप्लाई देम, तो ये हमने यहाँ यूज किया है, हाँ, नोट इट डाउन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन बहुत ही कॉमन पूछा गया क्वेश्चन है, sin of x minus a अपॉन cos of x minus b dx, बच्चों अगेन अ वेरी कॉमनली आस्क्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये हमें एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा और आपके बोर्ड्स की बुक में भी मिलेगा, राइट, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है ना, बड़ा, अभी तक जो भी क्वेश्चन है ना, आप दोनों भी एनसीईआरटी और बोर्ड्स में देख सकते हो, बस बताने का तरीका ये है कि अप्रोच क्या होगा, है ना, अप्रोच कैसे करना है हमें, तो देखिए यहाँ पे x माइनस ए है, x माइनस बी है, मेरा तरीका ये होगा, जो नीचे एंगल है बेसिकली हमें ना डिनोमिनेटर तकलीफ देता है, हमें ये बात समझनी है कि डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, किस तरह हटाना है यहाँ से, तो नीचे जो x माइनस बी है ना, वो हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, कैसे लेके आएंगे सर, वो देखिएगा, साइन ऑफ, मुझे x माइनस बी चाहिए तो सब्ट्रैक्ट b एंड ऐड b, क्या किया आपने देखा, सब्ट्रैक्ट b एंड ऐड b किया मैंने इस स्टेप में, राइट, जो नीचे की शक्ल है ना एंगल की वो सेम लेके आओ, इससे क्या फायदा होगा सर, देखिए ये मेरा a जैसा ट्रीट होगा और ये b, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ऑफ a प्लस b, है ना, जो कि क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, ऐसा है हमारा ये फॉर्मूला, राइट, तो हम यहाँ पे a की जगह x माइनस बी लिखेंगे, जो कि नीचे की जो शक्ल है ना ऊपर आ गई, ठीक है, तो एक्सपांड करते हैं हम, तो साइन ऑफ a मतलब x माइनस बी इंटू कॉस ऑफ b, तो कॉस ऑफ b माइनस ए, b की जगह है b माइनस ए, प्लस कॉस ऑफ x माइनस बी, ठीक है, और आगे क्या आएगा साइन, सो आगे का टर्म हो जाएगा साइन ऑफ b माइनस ए, ठीक है, dx, है ना, पूरा, और कंप्लीटली डिवाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस बी, ठीक है बेटा, ऐसे हो गया, वेरी नाइस। अब अलग अलग कर दे अगर इसको, राइट, इसका डिनोमिनेटर इधर भी आएगा, इसका डिनोमिनेटर अलग भी आएगा, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ b माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी dx, ये पहला पार्ट हो गया, प्लस कॉस ऑफ x माइनस बी साइन ऑफ b माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी dx, ठीक है, ये स्टेप हो गया हमारा। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। और एक और बात देखिए आपने कि cos ऑफ b माइनस ए कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा cos ऑफ b माइनस ए बाहर, ये इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, sin बाय cos सेम एंगल, तो इट विल बी tan, देखा आपने डिनोमिनेटर कैसे सिंपलीफाई हो गया आपका, हाँ बहुत अच्छे, प्लस ये sin ऑफ b माइनस ए बाहर हो गया, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में क्या बात कर रहे हैं, तो sin ऑफ b माइनस ए बाहर, तो इंटीग्रेशन सिंपली सिर्फ dx बचा, ठीक है, सो thus we are reached to our answer now, लास्ट स्टेप में हम आ गए, और हमारा आंसर क्या आएगा सर, तो cos तो ये हो गया, tan का आंसर क्या होता है इंटीग्रेशन,
तो आप देख रहे हो इंटीग्रेशन का यूज तो लास्ट स्टेप में है, बस ये सारा क्या कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री और थोड़े से हमारे ऑब्जर्वेशंस ही है। तो बस यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या है सर, log ऑफ sec x होता है। तो आंसर हो गया मेरा cos ऑफ b माइनस a, ठीक है, इनटू ln ऑफ sec x माइनस b ना, sec a बोला ना आपने, कोफिशिएंट ऑफ x भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस sin ऑफ b माइनस a इंटू x प्लस c, ठीक है। इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, इतना आसान है। तो बस ये समझना है आपको, जो नीचे शक्ल होगी ना वो ऊपर लानी है आपको, बस इस कोशिश में रहना है आपको, ठीक है। तो x माइनस बी नीचे था तो मुझे ऊपर में x माइनस बी लाना चाहिए था। हाउ डू आई गेट दैट, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड b, ठीक है। तो ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है हर क्वेश्चन में। चलिए देखें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद से दिमाग लगा सकते हो या नहीं। sec x अपॉन sec x प्लस tan x का स्क्वायर dx, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो सोचो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। लेट्स थिंक अबाउट इट टुगेदर। क्या करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए? अच्छा बेटा, ये ऐसा ही क्वेश्चन ना IIT जेई में भी आया हुआ है। हाँ, तो ये जो है जेई मेंस की तरह क्वेश्चन है, इसके जैसा ही क्वेश्चन IIT जेई में आया हुआ है। हम करेंगे आगे सॉल्व उसको नेक्स्ट वीडियोस में, बट अभी तो आप इसी को करो। तो कैसे करूंगा मैं, चलिए आपके लिए हिंट ये है, देखो यहाँ पे ना मैं सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तब भी मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो करके, राइट, और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ एक सिंपल सी बात ये है कि मैं किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो sec x प्लस tan x को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप देखो sec x प्लस tan x को अगर मैं कभी t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यूजुअली हम करते हैं ना, डिनोमिनेटर में जो चीज होती है उसको t पुट करते हैं, यूजुअल अपन अप्रोच। इसका डेरिवेटिव देखें एक बार, आपको शायद कुछ समझे। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x प्लस tan का होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आप देखो इन दोनों में से sec x कॉमन निकाल सकते हो और ये बन जाएगा tan x प्लस sec x, ओके। सो अगर आपने ध्यान दिया ना तो ये सेम टर्म जो आपने पुट किया था वही टर्म आ रही है फिर से। तो कैन यू ऑब्जर्व अ थिंग ओवर हियर? यस सर, राइट। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ ध्यान से देखिएगा क्या करूंगा। जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन हो, राइट, sec x और tan x वाला इस तरह का कोई सिचुएशन हो, तो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x। मतलब ये sec x ऑलरेडी था, एक sec x प्लस tan x आपने और मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे में ऑलरेडी sec x प्लस tan x का स्क्वायर था, ओके, और आपने एक और कर दिया sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। सो आपका स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x। ये करने का क्या कारण हुआ, ठीक है, इसका क्या रीजन हुआ बेटा, कि अगर मैं अब sec x प्लस tan x को t डालता हूँ तो आप समझ गए ना क्या हो जाएगा सर, sec x इंटू tan x प्लस sec x और sec x प्लस tan x, ये क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं पूरी शक्ल जो है dt की होगी, करेक्ट, ये पूरी शक्ल dt की होगी। मतलब इंटीग्रेशन क्या हो गया सर, तो ऊपर में पूरा dt आ गया, नीचे में टी स्क्वायर इंटू टी, तो मतलब टी क्यूब हो गया, करेक्ट। तो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। और अभी क्या, अब तो सॉल्व हो गया सर, हलवा हो गया ना हमारे लिए। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर माइनस 3 dt which is nothing but t power minus 2 upon minus 2 plus c. So answer is 1 by negative 2, ठीक है, राइट। ऐसे हो गया, t की जगह पे आप रख दोगे sec x plus tan x और minus 2 नीचे आ गया, तो 1 by sec x plus tan x का स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया है। कितना इजी हो गया, बट ये पहला स्टेप आपको क्लिक होना चाहिए ना, ये पहला स्टेप बहुत सारे लोगों को क्लिक ही नहीं होता। तो अगर ये क्लिक हो गया आपको, सो दिस इज हाउ वी गेट। तो अगले बार से आपको क्लिक होगा। क्या होता है ना, जब हम पहली बार कोई एग्जाम्पल देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार कैसे कर लिया सर आपने, इट इज जस्ट बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दिस मेनी टाइम ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे देखे हैं, मैंने सॉल्व किया, इसलिए मुझे अब ये बहुत नॉर्मली नेचुरली फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो विद प्रैक्टिस दिस विल बिकम इजी टू यू, है ना। बट आपने ये सब देखा होना चाहिए, सब किया होना चाहिए, इसलिए तो डिफरेंट एग्जाम्पल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो कहते हैं कि यार ये बुक भी लगाओ, वो बुक भी लगाओ, क्यों, क्योंकि वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स आपने पहले ही देख लिया हो, ठीक है, ताकि कोई चीज आपके लिए नई ना हो एग्जाम में, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सॉल्विंग डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहोगे खुद से? चलिए देखते, हर क्वेश्चन अलग है जैसे मैंने कहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, 1 by sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx। लेट अस सी हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या सोचते हो आप ये सॉल्व करते वक्त, लेट्स सी दैट। सो क्या लगता है कैसे होगा ये क्वेश्चन? सो क्या करूं सर, क्या करूं सर, क्या करूं सर? चलिए ऐसे क्वेश्चन को अगेन थोड़ा स्ट्रेटेजी ये है कि tan में और sec में कन्वर्ट करिए। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ चारा ना दिखे, राइट, कुछ समझना है, तो ये पेयर हमारे काम की आएगी कि tan x नीचे लानी, सारे फंक्शन का tan x में लाओ
और सेक स्क्वायर एक्स लेके आओ सारा बाकी, राइट, ताकि मैं tan x को t पुट कर दूं तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाए। ये सारा जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, फंक्शन रहेगा ना, उसे क्या करना है, tan में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मुझे अगर यहाँ पे tan में कन्वर्ट करना होता तो आप cos पावर 4 से कॉमन निकाल लेते, तो ये हो जाता 1 बाय cos पावर 4x कॉमन, तो ये हो जाता है यहाँ पे sin पावर 4x अपॉन cos पावर 4x प्लस 1 dx, करेक्ट? यस सर। ऊपर जाएगा तो sec पावर 4 होगा, sec पावर 4x dx, और ये हो गया tan पावर 4x, ओके, प्लस 1। ठीक है सर, हमें तो सिर्फ sec स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं sec पावर 4 को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ, यस, ओके, और ये हो जाएगा tan पावर 4x प्लस 1। बहुत अच्छे। व्हाट नेक्स्ट नाउ सर, ये tan x डालूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये पूरा sec स्क्वायर के अलावा सारा मेरा क्या होना चाहिए, f ऑफ tan x होना चाहिए, राइट, ये हमारा हिंट था। तो इसको मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? यस सर, है ना। तो अब आप क्लियरली समझ गए कि आपका इंटीग्रल होने क्या वाला है। सो इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x, इस सेक स्क्वायर को भी आप tan में, सिर्फ एक सेक स्क्वायर एक्स dx को छोड़ के बाकी पूरा tan में होना चाहिए, तो इसको भी मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिया, नीचे tan पावर 4x प्लस 1, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब तो आप समझ गए क्या पुट करना है सर, tan x इक्वल टू t, ठीक है, तो tan x को आप t पुट करोगे तो अपने आप सेक स्क्वायर एक्स dx जो है हमको वो dt की जगह dt रखना पड़ेगा उसकी जगह। तो ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया। अब कैसा बन गया ये क्वेश्चन? सो आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 dt। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते से आपको ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन नहीं है? देखा आपने कि एक और फॉर्म को ही आपका यूज करा रहा है, फिर तो इसको स्टार बना देते हैं। सर इसमें अब क्या? सर ये तो कौन सा फॉर्म है आपको पता होना चाहिए। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये क्लियरली, क्योंकि हमने सारे अलजेब्राइक टाइप्स पढ़ लिए, सारे रैशनल फंक्शंस पढ़ लिए, राइट, तो ये सारे क्वेश्चंस अब आपसे हो ही जाने चाहिए, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक है। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे? सर क्या करते हैं आप? डिवाइड बाय टी स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा ये 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ठीक है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, राइट। यू नो दैट कैसे होता है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जिन्होंने नहीं जाना बेटा लास्ट वीडियो देखना, है ना, बाय क्वाड्रेटिक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से पुट क्या t माइनस 1 बाय टी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इक्वल टू सम m, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, राइट, dt इज इक्वल टू dm, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर क्या आता है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एम स्क्वायर, राइट, वो भी हमें यूज करना पड़ेगा ना, हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करते वक्त, ठीक है। बहुत अच्छे। बाय क्वाड्रेटिक आने के बाद में वी नो ऑल द थिंग्स वेरी कंफर्टेबली, ठीक है। सो बहुत कंफर्टेबली हम सॉल्व कर रहे हैं बिना डरे, राइट, बिल्कुल डर नहीं लगेगा हमें क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। अब ये हमारा बन गया पूरा पूरा डीएम, तो हमारा इंटीग्रेशन अब हो गया डीएम अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर क्या होगा, उधर जाने के बाद में दिस विल बी एम स्क्वायर प्लस 2, तो मैं इसको करूंगा डीएम अपॉन एम स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, राइट, सब समझ रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, राइट। तो इसका आंसर क्या होता है सर? तो इसका होता है 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, ऐसा फॉर्मूला है इसका, ठीक है, किसका सर? 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का, ओके। तो बस उसी को लगाएंगे तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स ऑफ m बाय रूट 2, ठीक है, प्लस c। सर हमारा आंसर m को रिसब्स्टिट्यूट करने पे आएगा, तो रिसब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो m को क्या करना पड़ेगा, t माइनस 1 बाय टी, तो t माइनस 1 बाय टी बाय रूट 2, ठीक है, प्लस c। सर ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है और एक्चुअली t क्या है, tan x है, तो चलिए आखिरी स्टेप में हमने आंसर लिख देना है पूरा पूरा, tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan x, ठीक है, प्लस c। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 1 बाय रूट 2, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan x प्लस c। देखा आपने कितना मस्त क्वेश्चन था, इसमें 2-3 चीजें पूछ ली आपको, फॉर्मूला भी चेक कर लिया आपका, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म भी चेक कर लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी चेक कर लिए, राइट, और पहले कन्वर्जन भी। काफी अच्छा है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था, राइट, मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े लेंदी, यस पक्का लेंदी बट इजी, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो यस दिस इज हाउ वी सॉल्व, समझिए अप्रोच को ना, बड़ा अच्छा अप्रोच था, क्वेश्चन था ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तो अप्रोच आपको समझ में आ गया था, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ऐसे हो तो क्या करना है, राइट, यू हैव अंडरस्टूड दैट वन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो पक्का ही आप कर लोगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ cot x अपॉन cos x sin x dx, है ना, ये क्वेश्चन है। देखिए तो क्या कर सकते हो आप, क्या सोचते हो इस क्वेश्चन को लेके?
क्लिक हुआ आपको? पक्का? वाह बहुत अच्छे सर। कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन अभी आपने बोला था ना, क्या बोला था? tan में कन्वर्ट कर दो और sec स्क्वायर लेके आओ। अच्छा, अगर मुझे इसको tan में कन्वर्ट करना हो तो इसको तो मैं 1/tan x लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो cot x है इसको तो हो गया, ये cos को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कहना राइट दिस इज cos x तो है, sin x अपॉन cos x एंड मल्टीप्लाई बाय cos x, ऐसा चलेगा आपको? सर क्यों ऐसे किया आपने? मैं ना पूरा जैसे मेरा फॉर्म था ना ट्रिग्नोमेट्री का कि मैं पूरा tan में लाना चाहता हूँ, तो और बाकी sec स्क्वायर होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से दोनों काम हो रहे हैं। जब मैं डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कॉस करता हूँ तो ये कॉस और कॉस, ये कॉस स्क्वायर होगा और ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे दोनों काम हो जाते हैं। ये हो गया 1/tan x का रूट ओवर, ठीक है, जो ऊपर में है, डिवाइड बाय ये tan x हो गया बेटा, ये tan x हो गया, और ये आ गया सेक स्क्वायर x dx। जस्ट अंडरस्टैंड द इंटीग्रल, ये पार्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ओवर हियर, ठीक है। ये कॉट को तो tan में कन्वर्ट कर दिया, इस साइन को tan में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड बाय कॉस और मल्टीप्लाई बाय कॉस करना पड़ा, ठीक है। तो ये करने से ये पूरा tan बन गया और ये cos स्क्वायर जो कि ऊपर जाके sec स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बहुत सिंपल है हमारा अप्रोच। क्या है हमारा अप्रोच अब नेक्स्ट? सर tan x को t डालेंगे। सो tan x को t डाला आपने तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा बेटा? dt हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा इंटीग्रेशन अब हो गया यहाँ पे 1/√t डिवाइड बाय t और ये dt, ठीक है। ये पूरा आपका dt बन गया, ये पूरा dt बन गया, तो 1/√t, ठीक है, ऐसा कुछ। सो कहना है से इट विल बी 1/, ये कितना हो जाएगा? t पावर 3/2 dt, करेक्ट है ना। t√t क्या हो जाता है? 3/2, करेक्ट। ओके बेटा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -3/2 dt। तो इसका आंसर है t पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा आपका? t पावर -12, ठीक है, अपॉन -12, दिस इज -2 प्लस c। और t की जगह क्या लिखना है? क्या लिखा था हमने? tan, तो ये आ गया मेरा 1/√tan x, है ना। -12 में नीचे आ जाएगा प्लस c। इसको बेटा आप -2 √cot x प्लस c भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या आ गया हमारा ये आंसर? -2 √cot x प्लस c। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो अप्रोच डेवलप करिए। क्या अप्रोच है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या करूं मैं, तो बस tan और sec, है ना, ये tan और sec स्क्वायर, ये अप्रोच है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के जनरलाइज्ड जो रहेंगे ना, साइन कॉस सेक कोसेक, बहुत कुछ दिया होगा तब ना, ऐसा कुछ करेंगे हम, ठीक। नोट इट डाउन, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करिएगा ट्राई। साइन पावर 5/2x इंटू कॉस क्यूब x dx, है ना। क्या करूंगा मैं इस क्वेश्चन में? क्या सोचते हो आप? क्या करना चाहिए? सर tan में कन्वर्ट करूंगा, बट सेक स्क्वायर आएगा क्या अगर tan में कन्वर्ट करता हो? नहीं। फिर किसी का डेरिवेटिव है क्या यहाँ पे? ऑब्जर्व करो, किसी का डेरिवेटिव है क्या पे? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये बात क्लिक हुई है, हमें होनी चाहिए ना। तो ऐसा कर सकता हूँ मैं, साइन पावर 5/2x, इसको मैं cos स्क्वायर x अलग कर देता हूँ और एक cos x dx अलग कर देता हूँ, और ये cos x dx ना हम लोग डेरिवेटिव में यूज कर लेंगे। बट अगर मैं साइन को t दिख रहा होता है, पूरा क्या होना चाहिए मेरा? साइन होना चाहिए। तो कैन आई राइट दिस एज साइन 5/2 पावर में है इंटू इसको मैं 1 - साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। और अब बात बन गई हमारी, अब एकदम बराबर बात बन गई हमारी। क्यों? ये सारा फंक्शन जो है साइन में है, तो मैं यहाँ पे साइन x को t पुट करूंगा तो ये सारा t में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव cos x dx बिकम्स dt, ये dt में चला जाएगा। बहुत अच्छे। तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे t पावर 5/2 1 - t स्क्वायर dt। अब ये तो आसान हो गया सर, राइट। सो ये t पावर 5/2 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो t पावर कितना हो जाएगा बेटा? 9/2 ना dt। ऐसा हो गया सर मेरा क्वेश्चन। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? t पावर 7/2 अपॉन 7/2 माइनस t पावर 11/2 अपॉन 11/2 प्लस c। अब जितने लोग नहीं समझ पा रहे ये कैसे है, 5/2 प्लस 1, ठीक है, x पावर n ना, तो 5/2 प्लस 1 करोगे तो दस आई गेट हियर 2/7, ठीक है। और tan का मतलब सॉरी t का मतलब क्या है? t का मतलब यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो साइन x पावर 7/2, फिर उसके बाद में 2/11 साइन x पावर 11/2, ठीक है, प्लस c। बेटा आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, 2 साइन x पावर 7/2, इतना कॉमन निकल जाता है, करेक्ट। तो क्या बचेगा? यहाँ 1/7 बचेगा माइनस, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे 1/11 बच गया, और क्या बचा यहाँ पे? सर 7/2 में से 11/2, मतलब आपने ये निकाल लिया, 11/2 में से 7/2, तो क्या बचा यहाँ पे? साइन स्क्वायर बच जाएगा ना, प्लस c, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, देखा आपने, 7/2 में प्लस 2 करोगे तो बराबर से 11/2 आएगा या नहीं आएगा, करेक्ट।
जितने लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना, जितने लोग नहीं समझ पा रहे यहाँ तक रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन बेटर है अगर आप sin x पावर 7/2 कॉमन निकालते हो तो समझना जरूरी है। 7/2 में आप ऐड करो 2, 7/2 प्लस 2 कितना होता है, देखिए 11/2 होता है ना, एलसीएम निकालोगे करेक्ट, वही क्या आपने 7/2 बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा है, साइन स्क्वायर बच गया है। ओके बच्चों, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है ना, अगेन ऑब्जर्वेशन ही था, कैसे करना है ये हमारा ऑब्जर्वेशन ही था। ओके, बट वही है, आप लोगों को डेवलप करने ऐसे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब कोई भी बुक निकालोगे ना आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस x sin x अपॉन x इंटू एक्स प्लस cos x dx। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नेक्स्ट 9th। ठीक है, चलिए सोचिए क्या करना चाहिए हमको, है ना। इसको तो भाई पक्का स्टार मार्क कर दो, इसको पक्का स्टार मार्क कर दो, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार भी करोगे तो भी कम पड़ जाएगा। क्या करेंगे सर हम, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है, x का नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको करूँ भी x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x होना चाहिए, वो भी नहीं है, फिर क्या करें। ओके, यहाँ पे x प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, बस यही हिंट है आपके लिए, x प्लस कॉस एक्स दिख रहा है ना आपको। देखिए आप क्या करेंगे, cos x प्लस x sin x, add x एंड सब्ट्रैक्ट x। क्या करना है आपको, add x। ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ये थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़े से ना टफ क्वेश्चन होते हैं ऐसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, add एंड सब्ट्रैक्ट x किया, ये कैसे समझ में आया। ठीक है, add एंड सब्ट्रैक्ट x कैसे समझ में आया, यहाँ पे x प्लस cos x दिख रहा है और ऊपर में यहाँ cos x है, तो मैं उसको add x करके अलग करने वाला हूँ। तो देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, तो कहना राइट दिस एज cos x प्लस x, है ना, ये प्लस x मैंने इसको दे दिया, फिर बचा क्या आपके पास x sin x माइनस x। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस cos x। ठीक है, अब चलिए इसको अलग अलग कर दे, सेपरेट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस cos x dx। ठीक है, प्लस ये भी सेपरेट करेंगे, लेकिन इन दोनों में x कॉमन है तो इसको x कॉमन निकाला तो sin x माइनस 1 आएगा डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस cos x dx। तो अगर आपने ध्यान दिया है, यस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज, ये बचा है 1 बाय एक्स dx, ये बचा है आपका sin x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस cos x। और अब आपने सबने ऑब्जर्व कर दिया, जो नीचे है उसका डेरिवेटिव है ऊपर, मतलब अगर मैं x प्लस cos x को t डालता हूँ तो 1 माइनस साइन एक्स dx, ये dt हो जाएगा। आप कहोगे सर 1 माइनस साइन एक्स नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, यस। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू, या 1 बाय एक्स dx है, आपने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, तो ये बन गया आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। गॉट इट। तो इसका आंसर आया ln ऑफ x माइनस ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन t हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको t लिया हुआ है। ठीक है, तो दस मेरा आंसर क्या, ln ऑफ मॉड x माइनस ln ऑफ मॉड t प्लस c। तो इट इज ln ऑफ मॉड x अपॉन t। ठीक है, प्लस c, t को रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मॉड x अपॉन t की जगह पे क्या होना चाहिए, x प्लस cos x, तो दस इट विल बी x प्लस cos x प्लस c। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए कि x और t, ठीक है, ये स्टेप को हम ऐसे लिख देते हैं, ln ऑफ मॉड x माइनस ln ऑफ t की जगह पे क्या यही लिख दो, x प्लस cos x, जो सब्स्टिट्यूट करना था। ओके, दिस इज हाउ वी गेट। तो ये हमारा आंसर हो गया इंटीग्रेशन का। लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही नोट करने वाला है, राइट। अदरवाइज आप घंटों बैठोगे ना तो भी समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, राइट। यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x, दिस इज द हिंट ओवर हियर, राइट। अलजेब्राइक और इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा है सर, सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, अलग अलग अभी करेंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करें, ऐड x सब्ट्रैक्ट x, क्योंकि x प्लस cos x दिख रहा है तो दैट यू कैन गेट, एंड दिस कैंसिल हो जाएगी चीजें, फिर आसान हो जाता है। अगर ये क्लिक हो गया तो ये आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 9 अलग अलग क्वेश्चन देखे हमने, हम एक और देखते हैं, प्लीज इतना लिख लीजिए। तो बच्चों 10th क्वेश्चन, सो 10th क्वेश्चन जो है वो है 3 प्लस 2 cos x अपॉन 2 प्लस 3 cos x का स्क्वायर dx। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, 3 प्लस 2 cos x अपॉन 2 प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अगेन अगर आपने ये पहले नहीं किया होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार, सोचोगे ना आप तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या करेंगे, समझ ही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप कितना भी ट्राई करो ना, बहुत मुश्किल है आपके लिए सॉल्व करना। अगर आपको ये क्लिक नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम सर, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
साइन स्क्वायर एक्स, इससे क्या होगा, चलिए देखें। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, आपने डिवाइड दोनों को करने हुए ना, डिवाइड दोनों को, ये आपने न्यूमरेटर हो गया 2 + 3 cos x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया, बहुत अच्छे। अच्छा, अब देखोगे आप ये साइन स्क्वायर अलग अलग हो गया, तो ये हो जाएगा 3/sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको sin x लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे को यूज करना है इस तरह। ठीक है, डिवाइड बाय, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 3 cos x बाय sin x का होल स्क्वायर। देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में देखिए आई क्या हो जाएगा, ऊपर में ये 3 cos x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 3 cos x स्क्वायर x प्लस ये 2 cos बाय साइन क्या होता है, ये cos बाय साइन cot हो गया, और ये sec cosec, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 cot x cosec x, है ना, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। ओके, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया है। अच्छा देखिए ना, साइन स्क्वायर नीचे था, ऊपर गया तो क्या हो गया cosec स्क्वायर, और ये cos बाय साइन cot और 1/sin जो है cosec, ये हमारा बन गया न्यूमरेटर। नीचे देखेंगे तो इसको 2/sin, तो इट विल बी 2 cosec x प्लस 3 cot x का होल स्क्वायर। डू यू ऑब्जर्व दिस, cos बाय साइन, इसको अलग अलग करोगे, आपको पता है ना, आता है ना बेसिक चीज। तो में 2/sin हो गया 2 cosec और 3 cos बाय साइन 3 cot। यस सर, बहुत अच्छे। ठीक है, अब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, यस नेगेटिव होता है, आई नो। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं अब बन गया आपका ये क्वेश्चन, राइट। अब तो अब बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेट जो डिनोमिनेटर में 2 कोसेक एक्स प्लस 3 कॉट एक्स, इसको आपने टी रखा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, -3 कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू dt। माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाला तो क्या होगा 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, आपने देखा यही है सर, यहाँ पे हमारे पास है ना ऐसा, करेक्ट। 3 कोसेक स्क्वायर प्लस 2 कॉट एक्स कोसेक एक्स, यस। तो बस हमारा इंटीग्रेशन अब बन गया माइनस dt अपॉन, इसको t रखा था आपने तो t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा t पावर माइनस बाहर है, t पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। तो ये देखिए 1/t + c, दिस इज आवर आंसर, राइट। 1/t + c करिए आपने इसका सॉल्व, तो 1/t + c हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो देखा आपने, मतलब मेथड कितना अच्छा है, और 1/t आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट रिक्वायर्ड। चलिए मैं रिजल्ट भी बना देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, तो 1/t के बारे में बात हो रही थी, तो 1 क्या रखा था आपने, t रखा था 2 कोसेक प्लस 3 cot x ना प्लस c। अच्छा, इसको साइन कॉस में अगर कर दोगे आप, तो ये साइन कॉस में करने पे कर सकते हो, cos बाय साइन 1/sin, क्योंकि sin x ऊपर और ये 2 + 3 cos x प्लस c, ऐसा रिजल्ट आएगा। यूजुअली यही ऑप्शंस होंगे आपके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी गेट एज अ फाइनल रिजल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो वही है ना कि अगर आपने पहले बार देखा हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप बोलोगे सर कैसे क्लिक होता है आपको, आप मुझे कमेंट में ये लिखोगे सर आपको कैसे समझ में आया 10th का ऐसे करना, 9th कैसे करना। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ना, मुझे प्रैक्टिस है, मुझे पता चल गया था कि किस नेचर का एक क्वेश्चन है। बट हमें आखिर में ना, जब हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में सारे फॉर्म्स लिखेंगे हम। ठीक है, तो आपको क्लियरली याद भी रहेगा, हम लोग बार बार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यस सर इसमें ये मेथड है, इसमें ऐसा हिट होना है। ठीक, तो इस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं विद अ स्टार क्वेश्चन। ठीक है, स्टार क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन की तरह दे रहा हूँ जो हमने अभी आखिरी में किया है, हिंट भी मिल गया आपको, मतलब आखिरी क्वेश्चन से बराबर है वो क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार क्वेश्चन क्या है सर, ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये टाइप। तो स्टार क्वेश्चन 11th हो गया एक्चुअली आज का। तो इट इज इफ a + b sin x अपॉन b + a sin x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू f of x अपॉन b + a sin x प्लस c। ठीक है, देन f of 0 is, है ना, आपके ऑप्शन है -1 1, ठीक है, 0 एंड d a, ऐसे हमारे चार ऑप्शन है। देखिएगा आप कौन से राइट आंसर पे पहुंचते हो। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पूरा लेक्चर ठीक से समझ में आया, आपने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देखा। हिंट यही है, हिंट क्या है आपके लिए, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से देखिएगा, समझिएगा और इसी तरह आपको अप्रोच करना है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, a + b sin x अपॉन b + a sin x का स्क्वायर इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स, तो आपको एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है, राइट। सो प्लीज कमेंट मी व्हाट आर योर आंसर्स, जो भी आपका आंसर आएगा व्हाट इज योर आंसर, लेट मी नो, है ना। बढ़िया अच्छे तरीके से पूरे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लिख के रखिए आपकी किताब में कि सारे ही क्वेश्चन स्पेशल थे, सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ अलग अलग हमने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे रहेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।